अचीवर है, डायनामिक कपल, इसने करके दिखाया है जीवन में कैसे गरीबी से अमीर बन सकते। गरीबी के कारण वो रो कर नहीं बैठा, गरीबी को लड़ने को सीखा। ये उसका लाइफ स्टोरी हजारों नहीं लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को भी मार्गदर्शक हो सकता है, क्योंकि उसका लाइफ स्टोरी है बहुत इमोशनल लाइफ स्टोरी है। एक औरत 4 बच्चों को रखकर कैसे गरीबी से लड़कर उसका जीवन का परिवर्तन वो खुद कर सकती है, उसका एक सबूत है हमारे साथ। आप तो औरंगाबाद बिहार में रहने वाला है, आप दोनों मैट्रिक पास और इंटरमीडिएट तक जाकर कॉलेज में, आपका हस्बैंड कॉलेज नहीं गया है, इंटरमीडिएट फेल। आपका हस्बैंड ने छोटा काम में, गांव में काम करते थे, गांव में पोस्ट ऑफिस में टेम्पररी जॉब था, वो भी टेम्पररी विलेज पोस्ट मास्टर बने थे। उस समय में उसका तनख्वाह केवल 3000 रुपए में लाइफ बिताते थे आप दोनों लोग। उस समय आपको आपके आसपास के लोगों से, कपड़े बेचने वाला आदमी से, रोड में कपड़े बेचने वाला, गांव में घर घर कपड़े बेचने वाला एक आदमी से आपको मौका मिला। वो स्टोरी आप ही बताएंगे, आपका जीवन का स्टोरी। उस समय से जब आपको दिमाग खोला, तो जब आपके अंदर कमाने का आग लग गया, जब आप निर्णय लिया किसी तरह से गरीबी से बाहर आना, आपका जीवन को आप खुद लिखना, आपका हिस्ट्री को आप बनाना, वो आग के साथ आप डीएक्शन एंटर हो गया। बाद में सब कुछ हिस्ट्री बना। आज आप डबल डायमंड है, डीएक्शन आरबीसी मिलियनेयर है। वेलकम टू श्रीमती रीटा रवि एंड श्री नवल किशोर रवि, डबल डायमंड फ्रॉम औरंगाबाद। गुड मॉर्निंग। जी स्टार्ट किया जाए सर? यस। गुड मॉर्निंग एनीबॉडी, सभी लोग के गुड मॉर्निंग। मैं नवल किशोर रवि, औरंगाबाद बिहार से, और हमारे आरबी सेक्ट के मेंटर रत्ना मैम, प्रोफेसर सर और एस रंजन सर के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। डीएक्शन का शुरुआत हम कैसे किए? सबसे पहले हम छोटा मोटा नौकरी करते थे, ग्रामीण डाक कर्मचारी थे, और उस टाइम में मात्र 3000 रुपया मिलता था। उसी दरमियान में बच्चा को पढ़ाने के लिए हम लोग औरंगाबाद आए थे। हम आ भी नहीं रहे थे औरंगाबाद, इसलिए कि वेतन बहुत कम था। हम सोचे कि उतना में खर्चा चलेगा नहीं, लेकिन रीता जी जबरदस्ती
हमको लाए थे औरंगाबाद में। लाने के बाद एक छोटा मोटा रूम में रहना शुरू किए, मात्र 1250 के रूम में जब रहना शुरू किए तो वहीं पर एक कपड़ा बेचने वाले इंसान थे। हम चाहते हैं, उनका नाम हुआ मुरारी प्रसाद सोनीकार, हम चाहते हैं कि उनके लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए, जो हमारे भगवान रूपी डीएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में बताए और इसका प्लान के बारे में बताए। लेकिन हमको बिल्कुल समझ नहीं आया। हम एक चीज हम सोचे कि कम पढ़े लिखे ये आदमी हैं और ये डॉक्टरी वाला भाषा बता रहे हैं और पैसा कमाने के लिए बता रहे हैं, ये हमको अच्छा नहीं लगा। ऐसे ही करते करते करीब करीब 3 महीना तक लगातार हमारे पीछे लगे हुए रहे, लेकिन बिल्कुल उनका बात हम नहीं सुने। इसी दरमियान में एक दिन शाम में बैठे हुए थे, बात हो रही थी और रीता जी सुन लिए। सुनने के बाद हमसे पूछे क्या बता रहे हैं। हम इनको बताए कि एक ही चीज हमको कहे कि कोई जरूरी नहीं है। हम इनको बोले वो कम पढ़े लिखे आदमी हैं, कपड़ा बेचने वाले इंसान हैं और ये डॉक्टरी वाला भाषा बता रहे हैं, अब पैसा कमाने के लिए बता रहे हैं। ये कहें कि कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी का ज्यादा बुद्धि होता है और कम पढ़ा लिखा आदमी का कम बुद्धि होता है, इसलिए सबके बात सुनना चाहिए। जब इनको बताए तो जब इसके बाद हम चले गए ड्यूटी, सुबह में ड्यूटी चले गए तो रीता जी उनसे मिल करके पूछे कि अंकल जी क्या बता रहे थे। इनको बताए और इसी दरमियान में औरंगाबाद में मीटिंग थी। वो मीटिंग था रॉयल होटल में के अग्रवाल सर जी का। उनके लिए हम चाहते हैं कि जबरदस्त ताली होना चाहिए और उन्हीं का मीटिंग थी और उस मीटिंग में गए, लेट गए, 12:30 बजे गए। हम लोग पति पत्नी हम जा भी नहीं रहे थे, जबरदस्ती रीता जी ले गए थे हमको। जाने के बाद बैठे मीटिंग सुने, लेकिन इंसान का स्वभाव है, जो पढ़ा लिखा इंसान होता है आधा उसके अंदर ईगो होता है, मेरे अंदर भी ईगो था। आधा मीटिंग सुने, आधा खिड़की से उधर झांक रहे और कुछ हमको समझ में आया, कुछ हमको मीटिंग समझ में नहीं आया। इसके बाद जब मीटिंग खत्म हो गई तो सर अग्रवाल सर हम लोग के कॉफी पिलाए। पीने के बाद रीता जी से बात किए, हमसे बात किए। इसके बाद हम लोग वहां से मीटिंग खत्म हुआ, हम लोग चल दिए डेरा के लिए। लेकिन रास्ता में ही इतना परेशान करना शुरू कर दी रीता जी कि हमको ज्वाइनिंग करा दीजिए, हम काम करेंगे, इसलिए कि पैसा के हम लोग को बहुत कमी है और बच्चा के भी हम लोग साधारण स्कूल में पढ़ाते हैं। यहाँ काम करेंगे तो अच्छा स्कूल में बच्चा के पढ़ाएंगे, बढ़िया खाना कि उस टाइम में मेरे पास एकदम कुल नहीं। उस टाइम में ज्वाइनिंग के लिए 500 रुपया लगता था, अब 500 रुपया भी मेरे पास नहीं था, ये स्थिति थी। इसके बाद इनको मैके से कुछ पैसा मिलता था तो वही पैसा ये रखे हुए थे और 500 रुपया दे करके अंकल जी के और ज्वाइनिंग की। और इसके बाद हमको प्रोडक्ट खिलाई। हमको का प्रॉब्लम था, खून के कमी से चक्कर आता था, हम बाहर में इलाज करा रहे थे पेट का। तो हम जब प्रोडक्ट खाए तो हमको फायदा हुआ। जब फायदा हुआ ये कहें कि से हमको काम करने दीजिए। हम बोले कि नहीं, कहाँ जाएगी बताने, कौन सुनेगा, लोग अच्छा नहीं कहेंगे, तुम नौकरी करने वाला के बीवी हो, भले हमको पैसा तनी सा मिले, लेकिन मेरे अंदर घमंड था कि हम नौकरी करते हैं, बाहर जाएगी अगर बताने। लेकिन फिर भी नहीं मानी, बहुत जिद्दी थी। हमको बढ़िया बढ़िया मिट्टी ट्रेनिंग दिखाई बाहर ले जा करके जबरदस्ती। जब मीटिंग ट्रेनिंग देखे फिर डेयरी जाना शुरू किए। सर से मुलाकात हुआ, सर का विचार बहुत अच्छा लगा और के अग्रवाल सर के
और बहुत उनमें ईमानदारी झलकता एकदम बिल्कुल। तो हमको बहुत अच्छा लगा कि इतना हो गया, इतना बढ़िया आदमी तो हम कभी नहीं देखे थे। और हम लोग के विश्वास हुआ, जब विश्वास हुआ तब काम धीरे धीरे शुरू किए। इनको थोड़ा थोड़ा हम निकलने के लिए हम थोड़ा जाने दिए बाहर। इसके बाद ऐसी करते करते गते गते काम करते करते फिर हम लोग डायमंड बने। तो उस टाइम में 7.5 लाख का कर्जा था मेरे ऊपर, और उस कर्जा के दरमियान में हम लोग गोवा गए थे और उसी टाइम में डायमंड बने थे। 10,000 रुपया कर्जा लेकर के गए थे। और जब वहां गए गोवा में तब प्रोफेसर सर के, रत्ना मैम, एस रंजन सर के सारा आदमी को देख करके पूरे दुनिया से लोग आए थे उस फ्रीडम डे में। उन लोग के देख करके हम चार्ज हो गए और हमको समझ में आ गया कि नहीं, रिएक्शन बहुत बढ़िया चीज है, हमको करना चाहिए। जब वहां से आए तो हम लोग पति पत्नी मिलकर काम करना शुरू किए। बहुत सा जब जाते थे बताने तो बहुत लोग नहीं सुनते थे, जैसे तैसे बोलते थे, हमारे रिलेशन वाले भी बोलते थे, लेकिन हम किसी को बात नहीं सुने। हमको मालूम था कि दुनिया में जो पैसा कमाता है वही पैसा कमाने के लिए बता सकता है। तो बाहरी दुनिया में 90% आदमी फेल हैं, भले कितनों भी डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन दुनिया में पैसा कमाने का क्या रास्ता है ये लोगों को मालूम नहीं है। मालूम हमको एक ही चीज लगा कि डिएक्शन वाले के लोगों को मालूम है, प्रोफेसर सर रत्ना मैम के मालूम है, जो पूरे दुनिया को पैसा कमाने के लिए सिखा रहे हैं। तब इसके बाद आकर के हम लोग पति पत्नी काम करना शुरू किए, इनको हम सपोर्ट करना शुरू किए। तो जितना भी छोटा छोटा सपना था, हमको इतना औकात नहीं था कि हम बच्चा के एक साइकिल भी खरीद के दें। मेरा छोटा वाला बच्चा 3 साल साइकिल के लिए रोया था, और डायमंड बने थे तो उसको साइकिल खरीदे थे डेयरी से। कभी बच्चा के हम मिठाई नहीं लाते थे, मेरे पास पैसा नहीं रहता था। हम केवल ज्यादा खुश होते थे तो हम बादाम लाते थे बच्चा के लिए। ऐसी करते करते काम करना शुरू किए, करते करते लोगों को बताते गए। बहुत कष्ट हुआ फील्ड में, लेकिन फिर भी रुकने का नाम नहीं लिए। हमको मालूम था यहाँ सब कुछ मिलेगा, और सबसे बढ़िया हमको लगा कि बाहरी दुनिया में लोग काम करते हैं, लेकिन जिंदा रहेंगे तबे पैसा आएगा, मरने के बाद पैसा नहीं आएगा। लेकिन रिएक्शन में हमको एक चीज समझ में आया था, यहाँ जिंदा रहेंगे तब वो पैसा आएगा, मर जाएंगे तब वो पैसा आएगा। ये हमको बहुत बढ़िया लगा और काम करना शुरू किए। आज जितना भी छोटा छोटा सपना था, गाड़ी का सपना था, हम 2014 में ही हम गाड़ी खरीदे 4 व्हीलर। फिर जमीन हम औरंगाबाद में नहीं खरीदे थे, हम जमीन खरीदे हैं 32.5 लाख रुपया के। बच्चा के सपना था कि बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ाएं। आज हम 3 बच्चा के बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ाते हैं। ये सब कहाँ से मिला? ये केवल रिएक्शन कंपनी से हमको मिला है। इसलिए हम चाहते हैं कि रिएक्शन कंपनी के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। जो डॉक्टर लिम है, जो इतना बढ़िया कंपनी बनाए, जो आम आदमी, साधारण आदमी, जिसको कोई समाज में जान पहचान नहीं था, कोई पूछता नहीं था, उसको इतना मान सम्मान मिलता है। हम देखते हैं कि बाहरी दुनिया में गरीब आदमी के कोई पूछता नहीं, मंच तक आने नहीं देता है, लेकिन यहाँ धन हो डॉक्टर लिम, धन हो प्रोफेसर सर रत्ना मैम, एस रंजन सर, इतना बढ़िया जगह आप लोग काम कर रहे हैं। आप लोग के देख करके करोड़ों लोग यहाँ सफल हो रहे हैं। तो इस सारा चीज देख करके हमको आत्मविश्वास जगा कि नहीं, बहुत बढ़िया कंपनी है,
काम करना चाहिए, यहाँ सारा खुशी मिलेगा। तो हम लोग पति पत्नी काम करना शुरू किए। आज उसका नतीजा है कि देश ही में ही नहीं, विदेश में हम लोग हर साल घूमने जाते हैं पति पत्नी। आज बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करते करते रिटायर भी हो जाते हैं, लेकिन उनका नसीब नहीं होता है कि हम विदेश कभी जाएं, इसलिए कि उनके पास न तो समय रहता है, न तो पैसा रहता है, मैंने कुछ भी नहीं रहता है, न तो स्वास्थ्य रहता है। लेकिन डीएक्सन कंपनी में जब आप काम करेंगे तो यहाँ 4-5 चीज एक साथ मिलता है। यहाँ धन भी मिलता है परमानेंट, यहाँ स्वास्थ्य भी मिलता है परमानेंट, यहाँ समय का आजादी है, यहाँ सामाजिक पहचान मिलता है, यहाँ देश विदेश भी घूमने का मौका मिलता है। इसलिए आजकल के युवा लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। नौकरी में कुछ नहीं रखा हुआ है, नौकरी से केवल आप पेट भर सकते हैं, आप सपना पूरा नहीं कर सकते हैं। 21वीं सदी का व्यवसाय है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग करिए। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बोल रहे हैं कि अगर सारी सपना पूरा करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग करो, नौकरी से सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए हम पति पत्नी मिल करके आज काम कर रहे हैं और निवेदन करते हैं खास करके पुरुष लोग से कि अपने अपने पत्नी को सपोर्ट करिए, उनको दिक्कत मत करिए। अगर आज रीता जी के दिक्कत करते तो इस सारी सपना पूरा नहीं होता। लेकिन एक चीज हमको अफसोस आता है, खास करके हम पुरुष लोग के हम समझाना चाह रहे हैं कि हमको डीएक्सन कंपनी को समझाया गया था 3 महीना, लेकिन हमको समझ नहीं आया। अगर समझ जाते तो जो अकाउंट में डीएक्सन से पैसा आता है अकाउंट में, ये रीता जी के, ये हमको आता। हमको जब बोनस आता है इनका रीता जी के, तब हमको बहुत खराब लगता है कि अगर डीएक्सन में हम ज्वाइन करते तो पैसा मेरे नाम से आता। इसलिए खास करके पुरुष वर्ग से हम निवेदन करना चाहते हैं कि अपना अपना पत्नी को सपोर्ट करिए, डीएक्सन में डिस्टर्ब मत करिए, काम करने दीजिए, आपका सपना पूरा हो जाएगा। दोनों मिलके काम करिए और ज्यादा ना अब ज्यादा नहीं हम बात करेंगे, अपना वाणी को विराम देते हैं। आज देखिए हम 22 साल नौकरी किए, अब 22 साल में हमको मात्र 25,000 रुपया मिलता है। सोचिए 25,000 में अगर हम डीएक्सन नहीं करते तो हम अच्छा बच्चा के कपड़ा नहीं देते, हम रीता जी के बढ़िया कपड़ा भी नहीं खरीदते। लेकिन आज देखिए धन हो डॉक्टर लीम इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया, जो आम आदमी, गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, सब रकम के आदमी यहाँ सफल हैं। इसलिए ज्यादा ना समय लेते हुए हम रीता जी के माइक दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग पूरे डीएक्सन परिवार को। आज बहुत ही खुशी का दिन है, जो हमारे आरबीसी के मतलब जन्मदाता डॉक्टर रत्ना मैम वसुपाल सर, जिनके वजह से आज हम लोग जैसा गरीब इंसान कभी सोचे नहीं इतना अच्छा जिंदगी होगा, आज सब कुछ मिल रहा है उनके माध्यम से। आज एक साधारण सी महिला को बोलने का भी मौका मिला। मैं रीता कुमारी रवि डीएक्सन में आने से पहले एक हाउस वाइफ घर में रहते थे। मेरा गांव हुआ औरंगाबाद में तो रहते हैं, लेकिन मेरा गांव हुआ कजपा, औरंगाबाद जिला की बगल में। लेकिन डीएक्सन में आने से पहले हम मतलब कि हम लोग का स्थिति बहुत ही खराब, कभी सोचे नहीं थे, क्योंकि हम लोग जिस समाज में रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं, हम लोग जैसे वैसे ही लोग को देख, तो पूरा हम लोग को दिक्कत होता था। लेकिन पैसा रवि सर को बहुत कम पैसा मिलता था,
कम पैसा मिलता था, उससे ना ही तो हम लोग को घर खर्चा चल पाता था, ना तो बच्चा लोग को अच्छा से पढ़ा पाते थे, और ना ही तो हमारे घर में इतना यानी कि बीमारी और पैसा का समस्या से हम लोग बहुत टूट चुके हैं। इतना कि 7.5 लाख का कर्ज भी हो चुका है। बहुत सारे लोग आकर के हम लोग को टॉर्चर करते थे, बोलते थे कि नहीं दीजिएगा तो ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। लेकिन रवि सर को लगता था कि अरे जिंदा रहेंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लेकिन हमको बहुत टेंशन होता कि मेरा बच्चा का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, क्या करेंगे हम लोग, कैसे क्या होगा। और गांव पे जाने से हमको बहुत खराब लगता था क्योंकि वहां पे माहौल जो था वो सही नहीं था, और हम चाहते थे कि नमक रोटी खाएंगे लेकिन बच्चे लोग को पढ़ाएंगे। और हम सोचते थे कि कोई अच्छा काम मिलेगा जिसको करके हम अपना जिंदगी को बदलेंगे। लेकिन सोचते कि पढ़े लिखे लोग को ही नौकरी मिलता है, अनपढ़ आदमी, कम पढ़े लिखे लोग को तो कुछ मिलता नहीं। लेकिन फिर भी मेरा सोच था शायद कुछ काम मिल जाए, और उसी उम्मीद से अपने बच्चे लोग को एक ही उद्देश्य लेकर के आए थे कि नमक रोटी खाना है, बच्चे लोग को पढ़ाना है। और यहाँ पे आए तो एक साधारण सा इंसान जो गली में कपड़ा बेचते थे वही हमको बताया डीएक्सएम के बारे में। केवल एक ही बात बोले कि यहाँ से बहुत पैसा कमाया जा सकता है। और जब पैसा की बात बोले तो मेरे अंदर लगा कि बहुत पैसा। तो हम बोले कि अंकल हम बहुत कम पढ़े लिखे, क्या हम पैसा कमा सकते हैं? तो बोले कि हाँ कोई भी कमा सकता है, कोई भी आदमी कमा सकते हैं, बात करने से यहाँ पैसा आता है। और जब यही बात रवि सर को बोले कि एक रास्ता है वहां पे बात करके पैसा कमाया जाता है, तो बोले कि तुम लोग का दिमाग नहीं होता है तुम लोग घर में रहो, खाना बनाओ, काम करो, बात करने से कहीं पैसा आता है? कहीं नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हमको ऐसा लगा कि मेरी माँ भी बोलती थी, मम्मी पापा बोलते थे कि कोई जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा आदमी है तभी कुछ सीख सकते, गरीब आदमी से भी अच्छा चीज सीखा जा सकता है। जो अच्छा उसको रख लीजिए, जो गलत है उसको हटा दीजिए। तो हमको लगा कि अंकल की बात को सुधर जाएगी। और जब ट्रेनिंग था उस दिन हम बार बार बोले रवि सर आज हमको ट्रेनिंग भी जाना है, बोले कि नहीं जाना है, सब आल जाल काम, सब फालतू काम होता है। लेकिन फिर भी हमको विश्वास था कि पैसा की बात, और पैसा का इतना दिक्कत होता था कि ना ही तो हम अपने बच्चे को अच्छा खाना दे पाते थे, ना ही तो कपड़ा दे पाते थे। और 10 से 15-20 दिन तक मैंने समझिए कि हम लोग का हालात ऐसा होता था कि हरा सब्जी के लिए हम लोग मोहताज थे। और कभी कभी अपने बच्चे लोग को लिए, क्योंकि बच्चा लोग बोलते थे साल भर में कभी होली, दीपावली, दशहरा आता था, 15 साल तक अपने बच्चे को अपना पैसा से कभी अच्छा कपड़ा खरीद के नहीं दिया, क्योंकि मम्मी पापा सपोर्ट करते थे, उस पैसे से हम अपने बच्चे को खरीद के देते थे। लेकिन एक दिन फिर सोचे ये जिंदगी कब तक ऐसे चलेगा, हमको कुछ करना चाहिए। तो अंकल जी की बात पे विश्वास करके डीएक्सएम की ट्रेनिंग में गए। वहां जो ट्रेनिंग देने के लिए आए थे हम सभी के महागुरु मिस्टर पीटी अग्रवाल सर, एक जबरदस्त ताली होना चाहिए। और वही ट्रेनिंग दे रहे थे और बता रहे थे कि हम लोग बहुत लेट से गए थे, कुछ बहुत लेट से गए तो वहाँ बता रहे थे यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बताया, गैनोडर्मा के बारे में बताया, स्पारुलिना के बारे में बताया। गैनोडर्मा का प्रोडक्ट जो बना उसको खाने पी से गैस कब्जियत में आराम मिलेगा। स्पारुलिना जो है बहुत सारी चीज के बारे में बता रहे थे कि खून को कमी को दूर करेगा, थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती, सारा चीज के बारे में। तो ये सारा प्रॉब्लम जो था से रवि सर के अंदर था, खून की कमी भी था, प्लस में गैस कब्जियत से इतना परेशान थे कि इनको बनारस से इलाज चलता। तो हम सोचे कि जो दवा है, क्योंकि नया जो रहते हैं नया आदमी, उन लोगों को लगता है कि ये दवा है, तो हम सोचे कि दवा जो है वो रवि सर को खिला देंगे, पैसा कैसे आएगा ये बताइए नहीं। जब पैसा के बारे में बोले, सर बता रहे थे कि सिस्टम से यहाँ काम करेगा, क्योंकि यहाँ होता क्या औसत का सिद्धांत। अगर लोगों से हम लोग जब बात करने के लिए फील्ड में जाएंगे, अगर 10 आदमी से बात की, अगर एक आदमी सुन लिया तो समझ आए कि बहुत अच्छा बता रही है। और 10 आदमी को बात करने गए, अगर 10 में से 3 आदमी मतलब 2 आदमी सुन लिया तो बहुत ही अच्छा बताने आ गया। 10 में से 3 सुन लिया तो समझ जाइए कि करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। तो हमको लगा कि जाना है हम लोग को कि 10 से 3 पर जाना है और लखपति भी बन सकते हैं। अब बोले कि एक आम आदमी बात करके यहाँ बहुत पैसा कमा सकते हैं।
तो लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे फैमिली में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग थे, सारे लोग को आज भी नौकरी अच्छा खासा सब कर रहे हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के बाद भी हमको लगा कि 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपए की नौकरी मिल रहा है। यहाँ पे बोलते हैं कि कम पढ़ा लिखा आदमी, अनपढ़ आदमी भी लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। तो ये विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन सर के पास गए, गुरुदेव के पास, सर के पास गए, मीटिंग खत्म हुआ तो हम बोले कि सर क्या हम कमा सकते हैं, क्योंकि मेरा सोच, हम DXM की ट्रेनिंग सुनने आए थे मात्र 10,000 रुपया कमाने के लिए, लेकिन जैसी 10,000 रुपया की बात सर को बोले, सर बोले चलो भाग यहाँ से, लाख रुपया का सपना है तो तू सफल हो सकती है। और वो लाख रुपया के बारे में सोच के क्या सर को बोले, सर हम बहुत गरीब आदमी, हम लोग का अच्छा से खाने का ठिकाना नहीं, किसी तरह हम लोग जिंदगी को काट रहे हैं। बोले कि कुछ भी है बेटा, सिस्टम को पालन करो, तुम बहुत पैसा कमा सकते हो। और उनके बाद फिर हमको विश्वास हुआ। बोले कि तुमको पैसा क्यों कमाना है? तो हम बोले कि सर मेरा शौक है, हम रहते हैं मिट्टी के घर में, मिट्टी के घर में इतना दिक्कत होता था कि बारिश के टाइम में मेरे घर में कभी कभी खाना नहीं बनता। हम लोग सासू माँ हम लोग मिल करके गमला, तसला और बाल्टी लेकर के छाना करते थे। ये जिंदगी हम गुजारे, और गरीबी का आग ऐसा लगा हुआ था कि मतलब समझिए कि मट्टी के घर से जब निकलने के बाद हम झोपड़ी का भी महसूस किए, झोपड़ी में किस तरह रह जाए, वो जिंदगी हम देखे थे। और वो नहीं चाहते थे कि हम अपने बच्चे को दें, इसीलिए बहुत डर लगता। तो हम सर को बोले, सर हम मट्टी के घर में रहते हैं, खाने का ठिकाना नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा सोचा कि पढ़ाने के लिए, इसलिए मुझे 1 लाख रुपया चाहिए कि अपने बच्चे को एक अच्छा अमीर वाले स्कूल में पढ़ा, अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा पहना है, अपने बच्चे लोग को अच्छा जिंदगी दे जो हमको नहीं मिला। तो बोले कि ठीक है बेटा कर सकते हैं। और सिस्टम के द्वारा बताए गए हमारे अपलाइन है रोशन सर के लिए भी जबरदस्त ताली होनी चाहिए। और वो हमारे बीच आए और आ करके बताने लगे कि आप कर सकती हैं, बता सकती हैं। लेकिन जैसे ये ड्रीम लिख करके घर पे गए, बाहरी वाला इंसान तो बाद में मारेगा, घर वाला इंसान आपको बैठा हुआ है डसने के लिए। जैसे लिख करके ड्रीम को साटे, अपनी बेटी को बोले बेटा ड्रीम लिख के साट दो। मेरे हस्बैंड बोले याल जाल लिख के क्यों साटी, ये सब केवल सपना दिखाया जाता है, जिंदगी में कभी सपना पूरा नहीं होता। लेकिन गुरुदेव बताए थे मीटिंग में कि बात उसी का सुनना जो पैसा कमाता हो। तो हमको लगा कि सर तो बता ही रहे थे जो पैसा कमाते हैं वही पैसा कमाने के लिए सिखा सकते हैं, तो हमको इनका बात नहीं सुनना चाहिए, हमारे गुरु जी का बात को सुनना चाहिए। और उस सपने को लिख कर ड्रीम पे विश्वास करके, क्योंकि बहुत सारे लोग सपना देखते हैं, सभी चाहते हैं कि हमको अमीर बनना है, लेकिन सपना को पूरा करने के लिए कीमत चुकाना पड़ता है। सपने को देखने के बाद हमको विश्वास हुआ, और सपना वो नहीं जो नींद में देखते हैं, सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता है। और उस दिन जब लाख रुपया देखे तो हमको समझ में आ गया कि जब DXM से लाख रुपया आ सकता है तो औरंगाबाद जिला में सबसे फर्स्ट किसी का आएगा, उसमें रीता कुमारी जगी का नाम है। और ये सोच करके हम काम करना स्टार्ट किए। सुबह में ही निकल जाते थे, 7 बजे अपना घर को छोड़ दिए। उस समय मेरे हस्बैंड बोले क्या कि तुमको जो करना है वो करो, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, ये सब आल जाल काम है, इसमें सपना उतना पूरा नहीं होता। लेकिन हमको विश्वास था कि हम यहाँ से सपना पूरा करेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। 7.5 लाख रुपया, 3,000 रुपया आता था नौकरी से, उससे कभी नहीं भरा सकता। मेरे बच्चे कभी अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ सकते, कभी अच्छा खाना नहीं खा सकते थे, कभी अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते थे। इसीलिए हमको डिसीजन लेना पड़ा और फील्ड में जाकर के रोज, मेरा उस समय छोटा वाला बेटा 4 साल का था, अपने बेटे को रूम में बंद करके ताला मार करके 3 बच्चे को स्कूल भेजते थे और हम फील्ड में काम करने के लिए भेजते थे। फील्ड में मेरा कोई बात नहीं सुनता था, लेकिन केवल बताया गया था मीटिंग में कि आप बात कीजिएगा, लेकिन लोग आपकी बात को नहीं सुनेंगे। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस किए, प्रैक्टिस करते 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 फिर मेरा लोग बात सुनना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर यहाँ से अमीर बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा, सिस्टम से काम करना पड़ेगा। हम प्रोडक्ट लेकर के हर किसी के दरवाजे पे जाकर के बात करते,
पागल की तरह चिल्लाते थे, लेकिन सोचते थे कि अगर आज हम इन लोग को बता रहे हैं, इन लोग मेरा बात को नहीं सुन रहा है, लेकिन एक दिन होगा कि जितने लोग आज ना बोल रहे हैं उन लोग से आगे हम हैं। और आज वही हुआ। बहुत सारे लोग अब आते हैं, बोलते हैं कि पहले फील्ड में जाती थी, हम आपको देखे हैं, हम लोग को याद ही नहीं रहता है, क्योंकि उस समय फील्ड में जाते थे, करते थे। आज भी जाते हैं, होम मीटिंग ट्रेनिंग देते हैं। आज भी बहुत सारे लोग को विश्वास नहीं होता है। 10,000, 20,000, 25,000 रुपया कमाने के लिए इंसान सोचता है। 50,000, 1,00,000 की बात करते हैं तो पढ़ा लिखा इंसान का दिमाग हिल जाता है। हम बोलते हैं कि कुछ दिन और बर्दाश्त करो। यही रीता कुमारी रवि जब 10 लाख रुपया महीने का कमाएगी ना, तब पता चलेगा। उस समय भी लोग बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये कहा जाता है ना कि सच्चाई है। डी एक्शन में लॉजिक नहीं, मैजिक चलता है। यहाँ अनपढ़ आदमी भी लाख रुपया कमाता है। तो यहाँ ऐसे हो सकता है। और उसी तरह फिर रात दिन करके फील्ड में काम करना स्टार्ट किए, तब तक नहीं रुके जब तक मेरा लगा कि मेरा सपना पूरा होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मेरे हस्बैंड बोलते थे एक बार आ गया पैसा बार बार नहीं आ सकता है। हम बोले कि वो दिन भी आएगा। ये मीटिंग ट्रेनिंग में जाने के लिए तैयार नहीं रहते थे। हम प्रोडक्ट को सेल करके मीटिंग का टिकट खरीद के पहले से रखते थे ट्रेनिंग में जाने के लिए, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो क्या बताएंगे। और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और जाना स्टार्ट किए, सिस्टम से काम करना स्टार्ट किया। आज वही रीता है जो कल तक रीता को 10 रुपया के लिए तरसना पड़ता था। एक बिंदी के लिए रोया करते थे, बिंदी नहीं हम खरीद पाते थे। अपने फैमिली में इतना दिक्कत होता था क्योंकि यहाँ घर चलाना था, घर पे भी पैसा भेजने के लिए रहता था। और इस तरह कष्ट करके के, बर्दाश्त करके के डी एक्शन में सिस्टम का, क्योंकि हम सिस्टम को सबसे तेजी से पकड़े। खाना रहे या नहीं, सब्जी आएगा या नहीं आएगा, सिस्टम के साथ रहेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। और वही सिस्टम को पकड़ करके रखें। 1,000 पे भी, 3,000 पे भी एडवांस में बनाना सीखे। कोई भी काम एडवांस में ही करते। आज के डेट में डी एक्शन में मेरी पूरी जिंदगी बदल गया। कल तक क्या था, अच्छा कपड़ा नहीं। आज अपने बच्चे को, कल तक होली, दीपावली, दशहरा में इंतजार करना पड़ता था। आज जब चाहे तब मेरे बच्चे अच्छे कपड़े खरीद सकते। लोग अपने खुद से जाते हैं, बड़े बड़े मॉल में लेकर के जाते हैं। कल फुटपाथ पर की दुकान पर जाकर के बोलते थे 300-200 का कपड़ा है, उसको निकालिएगा सबसे सस्ता वाला। आज जाकर के मेरे बच्चे अपने से पसंद करके कपड़े को खरीदते। आज अच्छा अच्छा खाना भी खा सकते, जैसा चाहे वैसे रेस्टोरेंट, घूमने के लिए भी जाते हैं। सारा चीज यहाँ डी एक्शन मिला। इसीलिए बोला जाता है गरीब आदमी की जिंदगी में रंग भरने का अगर कोई काम करता है तो ओनली फॉर डी एक्शन। और जहां से आदमी लखपति करोड़पति बन सकता है तो केवल एक ही यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है आरबीसी, जहां से एक आम साधारण आदमी भी असाधारण बन सकता है, उसका मौका मिलता है। तो आप लोग, हम लोग सभी लोग अगर यहाँ पे काम करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। आज मेरे पास ही गाड़ी नहीं, मेरे टीम में 5-6 कार है। आज खुद हम पैसा नहीं कमाते हैं, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1,20,000 रुपया महीना कमाते। तो अगर हम लोग सोच लेंगे, अगर चाह जाएंगे तो जन जन तक, घर घर तक जाकर के अगर डी एक्शन के बारे में बताएंगे तो आने वाला कल हर गरीब आदमी अमीर बनेगा, लखपति करोड़पति बन सकता है नेटवर्क मार्केटिंग से। और सबसे बढ़िया हमारे जो वसुपाल सर, रत्ना मैम जो है, इतने उम्र के बावजूद भी उन लोग को देख करके लगता है कि वाह क्या है आज के डेट में। उन लोग को देखने के बाद लगता है कि हम लोग के अंदर क्या हो गया है। अभी भी इतना अच्छा से चार्जिंग पूरा एकदम हमेशा काम करना। और हम लोग तो थक जाते हैं, लेकिन उन लोग को देखने के बाद लगता है कि नहीं, अभी बहुत काम बाकी है, क्योंकि अभी डी एक्शन में कुछ नहीं, एक बूंद के बराबर है। लेकिन डी एक्शन में जब हम लोग जैसा इंसान आगे बढ़ करके अगर लखपति करोड़पति बनेंगे तो बहुत सारे लोग, क्योंकि जो लोग सोचते हैं गरीब आदमी का बच्चा जिसको पढ़ने का उम्र है वो जाकर के खेत में काम करता है, वहां तक अगर हम लोग डी एक्शन के प्रोडक्ट को लेकर के जाएंगे, एक साधारण आदमी एक सपना देखेगा अमीर बनने का, तो हमारे नीचे लखपति लोग का लाइन भी लग सकता है। और बहुत सारी चीज यहाँ पे मिला, स्वास्थ्य भी मिला, धन भी मिला,
विदेश यात्रा भी करते हैं, हर साल पति पत्नी लोग जाते हैं घूमने के लिए और सब कुछ मिला। अगर आप लोग भी चाहते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं भाग्य और भविष्य, ये सब कुछ नहीं होता। एरोप्लेन कभी देखे नहीं थे एरोप्लेन कभी देखे नहीं थे, क्योंकि गरीब आदमी जो होता है ना, वो कभी कभी हवाई जहाज अगर ऊपर से जाता था तो मिट्टी के घर से निकल कर पहाड़ से देखते थे। ऐसा होता है एरोप्लेन। लेकिन डीएक्सन में इतना आसान हो गया, आज हम लोग एरोप्लेन पे बैठते हैं, बैठ करके विदेश घूमने के लिए जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि गरीब आदमी को ये सब कुछ मिला, कभी सोचे नहीं थे। और बहुत सारे लोग सोचते हैं भाग्य और भविष्य, भाग्य भविष्य कुछ नहीं होता है। आप कर्म कीजिएगा तो अपने भाग्य को भी चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी, बहुत सारे लोग बोलते कि गरीब घर में इसका शादी हुआ, ये बदकिस्मत है, मजाक सारे लोग उड़ाते थे, लेकिन रोते थे, बहुत कोसते थे कि सही हम बहुत बदकिस्मत है कि मेरा शादी गरीब घर में हुआ। लेकिन वही बदकिस्मत के कारण है कि अगर हम कर्म डीएक्शन में किए तो कल तक लोग बोलते थे कि भाग्यहीन है, और आज डीएक्शन से क्या सारे लोग बोलते हैं कि बहुत भाग्यशाली है, कि विदेश भी जाती है, कार भी मेंटेन करती है, इसका तो जिंदगी एकदम बदल गया। तो कब होगा? जब आप कर्म कीजिए, कर्म कीजिए, सिस्टम के साथ काम कीजिए और फील्ड में जाइए। जाकर के कोई भी कुछ बोले, किसी का बात को मत सुनिए। आपके अपलाइन आपके साथ में खड़े हैं। अगर अपलाइन बोल रहे हैं कि लाख रुपया, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ कमा सकते हैं, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि गुरु जब आपके साथ हैं, क्योंकि दुनिया वाले आपको जीतने नहीं देंगे और आपका गुरु कभी आपको हारने नहीं देंगे। तो अपने अपलाइन पे विश्वास करके काम कीजिए, किसी का बात मत सुनिए। कोई दाएं बोले बाएं बोले, किसी का मत सुनिए। क्योंकि अगर सपना है, गोल है, उसको प्राप्त करने के लिए रात दिन एक कर दीजिए। और रात दिन जब एक करेंगे तो सोच लीजिए कि जब सच होगा, एक गरीब आदमी अमीर बनेगा। क्योंकि गरीब आदमी का कोई अमीर बनने का कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि उसके पास हिम्मत नहीं है, वो चाहता ही नहीं गरीबी को छोड़ने के लिए। लेकिन लास्ट एक ऑप्शन मिला है डीएक्शन में, जहाँ से साधारण आदमी अमीर बन सकता है। इसके लिए जाकर के लोगों से बात करना, बताना होगा। अगर इस तरह हम लोग बताएंगे, जाकर के फील्ड में काम करेंगे, तो बहुत सारे लोग लखपति करोड़पति बन सकते हैं। और मेरे भी टीम में बहुत सारे यंग बच्चे, लेडीज लोग जो कल तक गोईठा थापती थी, जैसे तैसे जिंदगी गुजारती थी, आज अच्छा खासा पैसा कमा रही, उन लोग भी अपना जिंदगी को बदल रही है। तो हम ही खुद नहीं, बहुत सारी लेडीज लोग मेरी टीम में पैसा कमा रही है, अपनी जिंदगी को बदल रही है, अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा रही है। तो यहाँ केवल अपना जिंदगी बदलना नहीं होता है, लाखों करोड़ों लोगों को जिंदगी हम बदल सकते हैं। अगर ये पावर अगर कहीं मिलता है तो ओनली फॉर डीएक्शन, क्योंकि बाहरी दुनिया में कहीं नहीं है। एक मास्टर का बेटा, मास्टर जो है अपने बेटा को मास्टर नहीं बना सकता है। डीएक्शन में डायमंड जो है वो अपने बेटा को डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, सब कुछ है। दूसरे को भी अगर खुद बन सकता है तो बना सकता है, डॉक्टर लिन की वजह से। तो खुद से सोचिए, सिस्टम ऐसा है जिसपे एक अमीर आदमी भी चल सकता है, एक गरीब आदमी भी चल सकता है, एक मजदूर भी चल सकता है, पढ़ा लिखा भी चल सकता है, और एक धान काटने वाली भी मेरे टीम में आज अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो खुद से सोचिए, सारे लोग अभी यहाँ सफल रहे, तो अपनी जिंदगी को बदलना है। और कहा जाता है कि भाग्य पे भरोसा कीजिएगा तो उतना ही मिलेगा जितना आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, लेकिन अगर कर्म पे भरोसा कीजिएगा तो वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो आप पे डिपेंड है। अगर हम भी भाग्य के भरोसे रह जाते तो रीता गांव में वही सड़ करके मर जाती, इसको कोई नहीं जानता। लेकिन हम क्या किए? कर्म पे विश्वास किए, और कर्म पे विश्वास किए तो कितना हो गरीबी था, कितना हो दिक्कत था, बहुत सारे लोग ना बोले, लेकिन मेरा सोच, मेरा सपना, मेरा इरादा पक्का था। उनको जीतने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। इसीलिए हम सोचे कि हम कम पढ़े हैं तो क्या हुआ, अनपढ़ है तो क्या हुआ, जब यहाँ मौका है पैसा कमा सकते।
और आज अच्छी मेरी जिंदगी है, मेरी पूरी तरह जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो आप सारे लोग भी कर सकते हैं, एक अच्छा जिंदगी जी सकते हैं, क्योंकि गरीब आदमी को कभी भी एक अच्छा जिंदगी मिलता नहीं, गरीबी में मर जाता है। तो यहाँ मौका मिला है, उसको प्राप्त कीजिए और चलना। और सबसे बड़ी चीज कहा जाता है कि एक इंसान जो होता है, अगर सोच ले, अगर चाह जाए कि मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है, तभी बदल सकता है। अगर नहीं सोचेगा, नहीं चाहेगा, तो लाख सपना देखने से कुछ नहीं होता है, उसको कर्म करना ही पड़ेगा। तो ये सब कर सकते हैं और बता सकते हैं लोगों को, और बहुत सारे लोग को अमीर बना सकते हैं। और यहाँ पे है कि हमको केवल एक ही चीज लगता है, सबसे बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एक आम आदमी को हम लोग यहाँ सिस्टम के साथ जोड़ करके उसको अमीर बना सकते हैं। लेकिन ये पावर सबके अंदर नहीं है, सब काम में सब ये सब नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिद करना सीखो, जिद करना सीखो, जो नहीं लिखा तकदीर में उसको पाना सीखो। तो जब जिद करेंगे तभी मिलेगा, जिद्दी नहीं बनेंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो सारे लोग सिस्टम के साथ काम कीजिए, और बहुत ही खुश नसीब हम लोग जो हैं, जो इतने सारे ग्रेट अपलाइन आज सीखने के लिए हम लोग को मिल रहा है, घर में बैठे सीख रहे हैं। और हमारे रत्ना मैम बसुपाल सर जो है, जो हम सभी लोग को एक अच्छा ज्ञान, एक अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, जो एक साधारण आदमी को बोलते हैं कि तुम अगर मतलब जिंदा हो, मरोगे तो क्या दोगे। तो हमको लगता है वही कि सच में अगर आज हम कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं। लेकिन अगर डीएक्शन में अगर 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ रुपया अगर महीना कमाते हैं, तो अगर हम वो चीज बच्चे को छोड़ के जाएंगे, तब एक अच्छा माँ बाप बन सकते हैं। वरना अगर हम उनको बच्चे को कुछ दे करके नहीं जाएंगे, तो एक अच्छा माँ बाप भी नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग मजदूरी करते हैं, सोचते हैं कि मेरा बेटा भी मजदूरी करेगा, लेकिन वो सोच को हटा दीजिए। आज से एक नया सिस्टम के साथ काम कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में एक मजदूर आदमी भी लखपति बन सकता है, इसका चांस है। तो सारे लोग काम करके यहाँ सिस्टम के साथ अमीर बनना है, क्योंकि भाग्य और भविष्य के भरोसे नहीं बैठना है। क्योंकि भविष्य तभी आपका अच्छा होगा जब आज कर्म कीजिए। जब आज कर्म नहीं कीजिएगा तो कल अच्छा होगा कि नहीं कैसे पता चलेगा। आज अच्छा कर्म कीजिए, सिस्टम के साथ काम कीजिए, तभी आप अमीर बन सकते हैं। तो सारे लोग काम कीजिए, और आज देखिए सब कुछ मिला, आपको भी मिलेगा। और लेडीज लोग को कहते हैं ना, लेडीज कमजोर होती है, कमजोर नहीं होती है। लेडीज जब तक 4 दीवारी में घर में बैठी है तो कमजोर है, लेकिन जिस दिन लेडीज घर से बाहर निकलेगी ना, तो बोला जाता है ना कि दुर्गा और काली का भी रूप होता है, और लेडीज घर से बाहर निकलेगी तो वो दिन दूर नहीं, झांसी की रानी भी बन सकती। कब? जब सोच लेगी, चाह लेगी, ठान लेगी, तब। इसीलिए नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, तो जन जन तक जेंट्स लोग तो है ही, अगर लेडीज लोग अगर समझ जाएगी तो मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है, तो पूरा समझा हिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जेंट्स लोग बाहर तक जा करके जेंट्स लोग को बता सकते हैं, घर में नहीं अंदर जा सकते हैं, लेकिन लेडीज लोग का इतना बड़ा पावर है कि उसके घर के अंदर घुस करके बताएगी भी, खाना जो बनाए उसके खा सकती है। क्योंकि हम लोग का बहुत अच्छा, कल तक हम लोग बात करते थे तो बोलते थे कि एक लेडीज शिकायत कर दी, लेकिन आज डीएक्शन में क्या है कि एक दूसरे का सपोर्ट करके स्वास्थ्य के प्रति, धन के प्रति, हर चीज के बारे में बता करके, और एक लेडीज लोग को, क्योंकि अगर किसी को सोच है, अगर सोच है किसी को पैसा कमाने का, तो अगर हम लोग बताएंगे कि हम भी घर में दबे हुए थे, कभी सोचे नहीं थे, लेकिन एक गली में कपड़ा बेचने वाला इंसान, मेरे जैसा बहुत सारा दिखाई करके घर में रह रही है, खाना बना रही है, काम कर रही है, अगर वो चाह जाए और इसके डीएक्शन के बारे में बता दिया जाए, तो बहुत सारी लेडीज लोग जब खाना बना सकती है, जब बच्चे को रख सकती है, तो लेडीज जब डीएक्शन में काम करेगी तो एक एक महिला क्राउन एम्बेसडर भी बन सकती है। इसको कोई नहीं रोक सकता। तो सारे लोग इसको ध्यान दीजिए
अपने आप को आगे बढ़ाइए। और क्योंकि लेडीज के अंदर बहुत बड़ी शक्ति रोती है तो वो कमजोर होती है, लेकिन जिस दिन आंसू पहुंचती है ना उस दिन झांसी की रानी बनती है। तो बहुत सारे लोग बन सकते हैं, कर सकते हैं, और बहुत लोग दबे हुए हैं, ठीक ना, दबे हुए हैं, उन लोग को, सारे लोग को आगे निकालना है और निकाल करके दिखाना है कि हम लोग भी एक नया इतिहास को रच सकते हैं और डी एक्शन में नंबर 1 हो सकते हैं। तो यही करना है और सारे लोग को, जितने भी लोग हम लोग हैं, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ में यंग बच्चा लोग जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, खुद से रवि सर की बात सुने। रवि सर क्या बोले, हम नौकरी करते हैं आज भी 25,000 रुपया, जितना ही 25,000 रुपया महीना कमाते हैं हम 37,000 रुपया फी देते हैं। नौकरी से ये 25,000 रुपया महीना कमाते हैं, हम 37,000 रुपया अपना बच्चा को फी देते हैं। तो आप खुद से सोचिए कि कौन अच्छा है, नौकरी या नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि नौकरी ये गारंटी देता है कि आपका जिंदगी भर पेट भरेंगे, लेकिन नौकरी कभी आपको अमीर नहीं बना सकता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग डी एक्शन आपको लखपति करोड़पति बनने का मौका देता है। तो आपको डिसीजन लेना है, एक नौकर बन के जिंदगी गुजारना है, मालिक एक नौकर बनने से अच्छा है कहीं मालिक बन के जिंदगी को गुजारना। तो बस सारे लोग इस सिस्टम के साथ काम कीजिए और आगे बढ़िए। जितना भी मेरा प्रोडक्ट है उसको खाइए पीजिए, स्वस्थ रहिए। पहले क्या करना है, तो सारे प्रोडक्ट को खाना है। खाने के बाद लोगों के पास दम के साथ जाके बात करना, हम भी जाकर के बात, और बात करने के बाद सारे लोग को मीटिंग में लाना है, मीटिंग ट्रेनिंग में लाइए। लाने के बाद जो भी, क्योंकि आज भी हम होम मीटिंग देने जाते हैं और होम मीटिंग नीचे बैठ करके देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बहुत सा गरीब आदमी है तो उसको मालूम है कि हम क्या है, और नीचे बैठ करके जाकर के ट्रेनिंग देते हैं और जाकर के देखते हैं कि बहुत सारे गरीब आदमी को, अरे अमीर आदमी को पैसा कमाना सिखा दें तो बहुत बड़ी बात नहीं है, तो गरीब को अमीर बना देंगे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सारे चीज को समझ करके काम करना स्टार्ट किए। आप लोग भी आज मेरी दुनिया में एकदम समझिए कि डी एक्शन के बदौलत, आरबीसी के बदौलत मेरा पूरा जिंदगी चेंज हो गया। कल तक गांव में रहते थे, आज शहर में हम लोग रहते हैं। कल तक 1,00,000-2 लाख रुपया के लिए सपना था, आज हम लोग सोचते हैं 32 लाख रुपया की जमीन ले लिए और मेरा एक ही सोच है कि डी एक्शन से 1 करोड़ का बंगला बना, अपना घर। ये सपना देखिए, सारे सपने को सच करने वाले हैं। और बहुत जल्दी क्राउन इन्वेस्टर का भी हम लोग सपना लिए हैं, बहुत जल्दी क्राउन इन्वेस्टर बने और अपने टीम में कम से कम क्राउन इन्वेस्टर लखपति करोड़पति का एकदम इतना ज्यादा हो कि जिधर जाए उधर लखपति का लाइन लगा करे। और यही सब कर करके, और जितने भी लोग हैं सारे लोग अगर इस मीटिंग को सुन रहे हैं, ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, तो जिस तरह रवि सर हमको बहुत परेशान किए, क्योंकि 1.5 साल तक डी एक्शन में काम करने नहीं दिए थे, 1.5 साल तक ही हमको परेशान किए थे। बोलते थे कि तुम नौकरी करने वाली की वाइफ को घर से बाहर मत जाओ, नौकरी करने वाली की वाइफ भी जरूर, लेकिन 15 साल तक एक साड़ी भी खरीद के नहीं दिए थे। 15 साल के बाद एक मात्र 300-400 रुपए की साड़ी खरीदी। सोचिए, तो जितने भी नौकरी करने वाले हैं खुद से अगर पार्ट टाइम अगर डी एक्शन में काम कीजिएगा, तो रवि सर बोलते थे नमक रोटी खाएंगे लेकिन डी एक्शन नहीं करेंगे, आज बोलते हैं डी एक्शन करेंगे नौकरी नहीं करेंगे। तो आप लोग को सोचते हैं कि क्या करना है, आज नौकरी पे ध्यान नहीं देते, आज डी एक्शन पे ध्यान देते ज्यादा। और हम लोग हस्बैंड वाइफ हर जगह मीटिंग ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं, मिल के काम करते हैं। आप लोग भी मिल करके काम कीजिए, क्योंकि अगर अकेले काम कीजिएगा तो जिस काम को 2 साल लगेगा, अगर हस्बैंड वाइफ मिल करके काम कीजिएगा वो काम 1 साल में हो सकता है। तो आप लोग को डिसीजन लेना है कि क्या करना है और काम कीजिए सारे लोग फील्ड में जाकर के सिस्टम के साथ। और अभी तो लॉकडाउन है कोरोना वायरस को लेकर के, जितना ज्यादा उतना प्रोडक्ट को खाइए कम, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगा तो कोई भी वायरस आप पे टच नहीं करेगा। तो सारे लोग
इस प्रोडक्ट को खाइए दम तक कॉन्टेक्ट रजिस्टर को पूरा बनाइए। रवि सर भी बना रहे हैं, हम भी वहां पे बैठते हैं, अभी देख रहे हैं पूरा ज्यादा कॉन्टेक्ट रजिस्टर हम लोग का बन रहा है। तो कॉन्टेक्ट रजिस्टर बना करके एक ही तरह क्या करना, हम लोग को जाकर के फील्ड में काम करना है, जाकर के एकदम जितने लोग जितना दिन से बैठेंगे हम लोग निकलेंगे, सारे लोग को बताएंगे और बताने के बाद 1 साल के अंदर क्राउड इन्वेस्टर बन जाए। जितने भी लोग सुन रहे हैं इस वीडियो, कॉन्टेक्ट रजिस्टर को बना करके सिस्टम के साथ काम करके और 1 साल के अंदर क्राउड इन्वेस्टर बनना है। और यहाँ तो कहना ही है ना, जब आज हम लोग पैसे के लिए तरसते हैं, कुछ अच्छा खाना अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, एजुकेशन के लिए, कोई अपनी बेटी की शादी के लिए, अरे सब चीज डी एक्शन में एक अमीर वाला जिंदगी जीना स्टार्ट कर दे। जब हम लोग बाहर जाते हैं तब हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग कौन जिंदगी है। इसीलिए किसी का बात में मत सुनिए, डी एक्शन में सिस्टम के साथ काम कीजिए और सिस्टम से साथ काम करके और अमीर बनिए। और कोई भी कुछ बोले किसी का बात मत सुनिए, केवल अपलाइन की बात, क्योंकि अपलाइन ही आपको बहुत आगे ले जाते हैं। और वही अपलाइन जिसपे आप 100% विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं, वो जो कहें उनके प्रति आत्मसमर्पण हो जाए और सिस्टम के साथ काम कीजिए, आपको दुनिया की कोई ताकत सफल होने से रोक नहीं सकता है। और हम लोग भी 100% अपने अपलाइन पर विश्वास करते हैं। के अग्रवाल सर, रोशन सर और इन लोग दोनों जैसे बोलते हैं वैसे करते हैं। और आज सफलता का भी वजह है कि जिस लेडीज को कल तक बोलने बात करने नहीं आती, घर से निकलना अच्छा नहीं लगता था, वो आज के डेट में देखिए हर जगह मीटिंग के लिए हम लोग को लगता है बात कर। केवल एक ही चीज बताया था रोशन सर कि बात करना सीख जाइएगा स्टेज पे ना, तो स्टेज पे जो बोलने वाला आदमी आया है ना, उसके पास सब कुछ है। उसके पास अच्छा घर है, अच्छा कार है, पैसा है, मौज मस्ती है, विदेश यात्रा है, क्या आपको चाहिए? हमें एकदम चाहिए। तो आप भी बोलना स्टार्ट कीजिए। और तो हम सोचे कि जब सब कुछ मिल सकता है तो नीचे बैठ के क्यों सुनेंगे, हम भी बोलना स्टार्ट किए। आज मेरे पास भी सब कुछ है। आप लोग भी जितने लोग बात को सुन रहे हैं, ध्यान रखिए कि बस आपकी सफलता कुछ ही दूर पे, उसको प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। क्योंकि ये मत सोचिए कि कौन आदमी, क्योंकि भगवान को जब हम लोग आरती या भजन करते हैं, तो अगर मंदिर में पूजा करने के लिए गए हैं, अगर पूरा विश्वास के साथ अगर पूजा नहीं करेंगे तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अगर हम सोचे हैं कि पूजा कर रहे हैं, I think their internet is a little weak. We'll begin you, okay? It's okay. We'll begin with ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಬಂದಾಗ